झुंझुनू में 2 दिन तक 3 पारियों में हुआ रीट का पेपर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 2 दिन में 3 पारियों में परीक्षा में शामिल होने के लिए 48,251 परीक्षार्थियों को जिले के झुंझुनू शहर, चिड़ावा और बगड़ में 64 परीक्षा केंद्रों पर सेंटर आवंटित किए गए थे। इनमें से 43,418 परीक्षार्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। उपस्थित परीक्षार्थियों को प्रतिशत 89.98% रहा। आज अंतिम दिन सुबह की पारी में 88.33% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। कुल 20,768 परीक्षार्थियों में से 18,344 परीक्षार्थी पेपर देने पहुंचे, जबकि कल 2 पारियों में 27,483 परीक्षार्थियों में से 25,074 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। पेपर देने के लिए राजस्थान के विभिन्न जिलों के अलावा हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, दिल्ली व नोएडा आदि शहरों से भी परीक्षार्थी पहुंचे। पेपर समाप्त होने के बाद परीक्षार्थियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। परीक्षार्थियों ने बताया कि जिस तरह से सिलेबस दिया हुआ था उसी के अनुसार आसान और अच्छा पेपर आया। पूर्व की तरह पेपर आसान था, लेकिन इस बार सुरक्षा बंदोबस्त पहले से ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने इस बार से परीक्षा में शुरू की गई प्रवेश पत्र के बारकोड से फेस ऑफ फिंगर मैचिंग की प्रक्रिया की जमकर तारीफ की और कहा कि इससे फर्जीवाड़ा कर मेहनत करने वाले विद्यार्थियों से खेलने वालों पर रोक लगेगी। जो मेहनत से परीक्षा देने आएगा और पात्र होगा उसी का चयन होगा। आपको बता दें कि कल पहली पारी में 84.91 तथा दूसरी पारी में 93.27% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। बहुत अच्छा एग्जाम था, बहुत इजी आया हुआ था, इतना हार्ड नहीं था, एवरेज ही था। अगर किसी ने पढ़ रखा था तो वो बहुत अच्छे से नंबर अटेम्प्ट कर सकते। क्वेश्चन सब्जेक्ट तो मेरा तो साइंस और मैथ था, वो बहुत ही इजी ये था कि दे तो रखा था, डिफिकल्टी लेवल ये पूछ रखा था कि 9 से 12 के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 8 तक के ही क्वेश्चन थे और ज्यादा हार्ड नहीं था। क्वेश्चन तो 150 होते हैं ना, मैंने 120 अटेम्प्ट किए हैं। सर मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। कल के केस में हमने देखा था कल न्यूज़पेपर में, और उनमें दिखा रहे थे टीवी वगैरह में कि बहुत सारे केस पकड़े गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ न्याय होता है, मतलब वो अच्छे से अपना क्वेश्चन क्या बोलते हैं सर, आज जो भी है मतलब अच्छे से अपना पेपर दे पाते हैं। और ये धोखाधड़ी के केस हैं, ये अलग ही निकल जाते हैं जी। ये हमेशा होता है, बट इस बार ज्यादा सख्ताई से किया गया है तो अच्छी बात है। एग्जाम अच्छा ही रहा, और इसमें जो है ना मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन है ना वो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब तर्क वितर्क के आधार पे क्वेश्चन आ रहे थे। मतलब ये प्रयोग वैसे तो अच्छा ही रहा है। जो मतलब जिनका वो लेवल नहीं है ना मेन पेपर देने का, वो बच्चे यहीं पे ही मतलब रुक जाए उस हिसाब से। वो एकदम से बेस्ट था। उसमें मतलब जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे और जो नकल कर रहे हैं ना, वो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो रह जाते हैं, और जो नकल करते हैं वो बच्चे आगे निकल जाते हैं। उस हिसाब से मतलब बेस्ट रहा ये तरीका। पेपर तो कुल मिला के ठीक था सर। जैसे एसएसटी था, एसएसटी में ज्यादातर प्रश्न पूछे गए थे पॉलिटिकल से। लगभग सभी संविधान संशोधन हुए ना, कम से कम 4% तो संविधान संशोधन आए हुए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल से ज्यादा क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन थे, 1-2 प्रश्न मुगल काल से था, और सभ्यता से था 2-3 प्रश्न, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल मायने रखती है इसमें। तो बहुत ही बढ़िया बायोमेट्रिक, बहुत ही बढ़िया। हर कोई मतलब कहने का मेरा ये है कि कोई और पेपर नहीं दे सकता बायोमेट्रिक अगर सही तरीके से रही तो। प्रयास तो अगर नकल नहीं हो रही तो बढ़िया ही अच्छे प्रयास चल रहा है सरकार का। ये इसका मेन उद्देश्य बायोमेट्रिक होगा। सर पेपर तो वैसे अच्छा गया है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे कैसा गया है। सब्जेक्ट से भी एसएसटी वगैरह से ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी तो ठीक ठाक ही था। थोड़ा सा अलग आया है सीडीपी वगैरह का। किस प्रकार से? पर वैसे ही जैसे शब्दों को घुमा देना इधर से उधर, बाकी ठीक ही था। देखेंगे आगे की तैयारी। अच्छा था, मीडियम साइज का। और मैथ के क्वेश्चन वो तो बहुत इजी थे। मैथ से साइकोलॉजी थोड़ी सी मतलब हार्ड तो नहीं थी, पर लेवल की थी साइकोलॉजी। और बाकी हिंदी और संस्कृत के क्वेश्चन भी नॉर्मल थे, इजी। बाकी पेपर अच्छा था बिल्कुल। 2022 का जो पेपर था ना वैसा ही है, बिल्कुल वही लेवल था, वही पैटर्न था, वही सेम। हाँ 200% हो जाएगा पक्का। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के दूसरे दिन झुंझुनू जिले के 64 परीक्षा केंद्रों पर लेवल 2 की परीक्षा आयोजित हो रही है। झुंझुनू, बगड़ और चिड़ावा में बनाए गए 64 परीक्षा केंद्रों में 20,768 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं।
हैं। गहन जांच के बाद में परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया। इनके बाद AI तकनीक के माध्यम से प्रवेश पत्र अंकित QR कोड को स्कैन कर व्यक्तिगत रूप में मौजूद परीक्षार्थी के चेहरे से मिलान करने के बाद परीक्षा कक्ष में एंट्री दी गई। महिला परीक्षार्थियों से सेंटर के गेट पर ही कान की बाली, नाक का कांटा, पैरों की पायजेब उतरवाए गए। आज सुबह मौसम खराब होने के चलते भी परीक्षार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिले के सभी 64 परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। रीट की 2 दिन तक चली परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने रीट परीक्षार्थियों की सहायता के लिए उठाए गए कदम सराहनीय रहे। इसी क्रम में झुंझुनू के मुस्लिम न्याय मंच ने भी सर्व समाज के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें न केवल गेस्ट हाउस में रीट परीक्षार्थियों के ठहरने की व्यवस्था की गई, बल्कि उन्हें रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लाने, गेस्ट हाउस तक पहुंचाने और गेस्ट हाउस से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने तथा परीक्षा केंद्र से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था की। गेस्ट हाउस में भी रहने खाने की व्यवस्था रही। मंच के संयोजक इमरान बड़गुर्जर ने बताया कि इस बार भी रजियान एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी तथा खलीफा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से लगाए गए कैंप में जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नौहर, भादरा समेत UP, दिल्ली, MP और हरियाणा के परीक्षार्थी भी आए, जिन्हें गेस्ट हाउस तक लाने, उन्हें खाना खिलाने और परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने तक का कार्य निःशुल्क किया गया। इधर हनुमानगढ़ और जैसलमेर से आए परीक्षार्थियों ने कहा कि जब उनका परीक्षा केंद्र झुंझुनू आया था तो उनके इस बात की चिंता थी कि कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे, परीक्षा केंद्र कहाँ आएगा, लेकिन यहाँ आए तो मुस्लिम न्याय मंच की सहायता मिली, जिससे उनकी सारी चिंता दूर हो गई और लगा कि वे अपने गाँव में ही परीक्षा देने आए हैं। इस तरह की गई सहायता उन्हें ताउम्र याद रहेगी। मुस्लिम न्याय मंच झुंझुनू के जानिब से कल शाम से ही रीट अभ्यर्थियों के लिए हमने रहने की, खाने की निःशुल्क व्यवस्था की थी और हमारे पास अभी विद्यार्थी जैसलमेर से लेकर बीकानेर, नौर, भादरा, हनुमानगढ़ यहाँ के विद्यार्थी पहुँच चुके हैं। यह व्यवस्था हमने सर्व समाज के स्टूडेंटों के लिए की थी और हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है और हम स्टूडेंट को रेलवे स्टेशनों से बस स्टॉप हो वहाँ से हम लेके आ रहे हैं और यहाँ रजियान गेस्ट हाउस में उनका ठहरा रहे हैं। उनको खाना पीना नाश्ता फ्री है। यहाँ तक कि हमारे मुस्लिम न्याय मंच ने तय किया था कि जहाँ जहाँ सेंटर है इनको वहाँ तक हम छोड़ के आएंगे। हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस कार्य में। हमारे साथ रजिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी और खलीफा वेलफेयर सोसाइटी का सहयोग रहा, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ जहाँ विद्यार्थियों का सेंटर है वहाँ हमारी पूरी टीम के सदस्य उनको उनके सेंटर तक छोड़ के आएंगे, चाहे बगड़ हो, चाहे चिड़ावा हो, चाहे टैगोर स्कूल हो, चाहे झुंझुनू में कहीं भी हो, वहाँ हमारी टीम के सदस्य उनको छोड़ के आएंगे। मैं हनुमानगढ़ जंक्शन से रीट का पेपर देने के लिए झुंझुनू आया तो इनका संस्था का बोर्ड मैंने देखा तो इन्होंने बहुत अच्छी मुझे बस अड्डे से लेकर गए, सारी सुविधा दे रहे हैं और बहुत अच्छी सुविधा है। और ये कह रहे हैं कि हर किसी विद्यार्थी को सेंटर पे छोड़कर आएंगे तो इससे बढ़िया सुविधा क्या मिलेगी। तो मैं कहता हूँ कि तहे दिल से इनका धन्यवाद देता हूँ और ये इसी तरह से आगे समाज सेवा के लिए ये काम करते रहें और आगामी भर्तियों में भी इसी तरह का योगदान देते रहें और इनकी जो वेलफेयर जो संस्था है वो इसी तरह से तरक्की करती रहे। और ये बहुत अच्छा काम है समाज के लिए, समाज के बच्चों के लिए, जो बच्चे यहाँ पर आते हैं। और पिछली जो इन्होंने बताया कि पिछली जो भर्ती थी उसमें जो बच्चे हैं वो रोड पे सो रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। सबसे पहले कोई भी विद्यार्थी है जो अपना पेपर देने के लिए आ रहा है वो उसका माइंड सेटअप माइंड में बहुत चीज़ें सोचने को मिलती हैं और इन्होंने इन चीज़ों के जो विद्यार्थी होता है वो हर तरह से सफरिंग होता है, उसको पेपर के अलावा और रहने की, खाने पीने की 100 तरह की दिमाग में टेंशन होती है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, कहने का मतलब इन समस्या को ख़त्म करने के लिए, बच्चे का दिमाग रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। और मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार करता हूँ। आगामी भर्तियों में भी ये ऐसा काम करते रहें और इनकी जो संस्था है वो इसी तरह से तरक्की करते रहे। और मेरा सेंटर है बगड़, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर बता रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि सुबह ये मेरे सेंटर पर छोड़कर आएंगे, बाकायदा रीट के सेंटर पर छोड़कर आएंगे, तो उनका मैं धन्यवाद देता। मैं हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से, जो कि यहाँ से लगभग 272 किलोमीटर दूर है।
इनकी जानकारी, मैंने इनका बोर्ड देखा बस अड्डे पर, इनका राजस्थान भोजनालय है, वहाँ कोई इनका बंदा था, उससे मैंने संपर्क किया, मैंने थोड़ी बहुत बात चलाई तो उन्होंने मुझे इनका पूरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया और वहाँ से मुझे ये लेकर आए। मेरा नाम इस्तिया खान है, मैं जैसलमेर से आया हूँ। मुस्लिम न्याय मंच झुंझुनू का मैंने व्हाट्सएप के जरिए कोई बोर्ड देखा था, तो उसके ज़रिए मैंने इनसे रब्ता किया। मैं जैसे सुबह रेलवे स्टेशन आया था तो इन्होंने एक आदमी को भेज दिया था जो मुझे यहाँ लेके आ गया था। तो यहाँ आने के बाद चाय नाश्ता खाने पीने का पूरा बंदोबस्त इनकी तरफ से निःशुल्क रखा गया था। यहाँ तक कि कल सुबह जहाँ मेरा एग्ज़ाम है, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर बरकर पड़ता है, वहाँ मेरा एग्ज़ाम सेंटर आया हुआ है। तो इन्हीं के द्वारा मुझे कल सुबह वहाँ तक भी ड्रॉप कर दिया जाएगा और वहाँ से वापस भी ले जाया जाएगा और कल रेलवे स्टेशन तक जहाँ मेरी वापस ट्रेन है वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। मुस्लिम न्याय मंच झुंझुनू का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये अच्छी यहाँ सुविधा दे रहे हैं। अच्छी बात तो ये है कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी भाई आए हुए हैं और सभी के लिए सुविधा हो रखी है, किसी के लिए कोई मतभेद वगैरह ऐसा कुछ नहीं। पुनः इनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।